हेलो किड्स, वेलकम टू अलोहा क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर और उसकी स्लांट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। इधर पे हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेंगे और स्लांट हाइट हमें गिवन है। सबसे पहला डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हाइट और स्लांट हाइट इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। हाइट ये वाला होता है और स्लांट हाइट ये है इस गिवन क्वेश्चन में। तो ये हमें स्लांट हाइट का ही काम आता है जब भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। वैल्यूज फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का पाई आर एल। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। इसको इजी करने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसको हटा के हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे इंटू 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोला गया है टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का, स्लांट हाइट गिवन है और डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम डायमीटर की मदद से रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस हमारा आ जाएगा 12 और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। यह हमारे पास जो स्लांट हाइट है प्लस रेडियस, तो इसको हम ऐड कर देंगे विच इज़ 33 इंटू 12 22/7। तो हमारा अप्रॉक्स में आंसर आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे रेडियस और दूसरा क्वेश्चन में हमें निकालना है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से कुछ कोन अवेलेबल है हमारे पास। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लांट हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला पहले पुट करेंगे पाई आर एल। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे पाई 22/7 इंटू रेडियस हमें नहीं पता है तो रेडियस निकालेंगे हम सबसे पहले। हमारा रेडियस इधर पे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इधर निकालना है सेकेंड पोर्शन में टोटल सरफेस एरिया। तो हम डायरेक्टली सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें गिवन है कोनिकल टेंट जिसकी हाइट है 10 मीटर और रेडियस है 24 मीटर। सबसे पहले हमें निकालना है स्लांट हाइट और सेकंड निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अगर कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का है ₹70। तो इस तरह से कुछ हमें टेंट गिवन है जिसकी हाइट है 10 मीटर, रेडियस है 24 मीटर। स्लांट हाइट को हम L मान लेते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा। L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास हाइट गिवन है, ठीक है, स्लांट हाइट हमें निकालनी है। हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, तो हम मतलब हमारे पास हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, हम स्लांट हाइट निकाल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ना। तो H इज़ 10 स्क्वायर, R इज़ 24 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये 10 का स्क्वायर इज़ 100, 24 का इज़ 576। ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 676 ये दोनों हमने ऐड कर दिया है। तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास लेंथ आ जाएगी 26 मीटर। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। स्लांट हाइट आएगी 26 मीटर। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। तो जब हम टेंट की बात कर रहे हैं तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर एल। वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा टेंट का। इसको मैंने और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया है, इसको हमने इधर ऐसे ही ड्रॉप कर दिया क्योंकि हमें अभी आगे भी यूज़ होगा। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप चाहें तो इसको और ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की 70 है, तो 70 की कितनी होगी 13728/7 इंटू 70। तो ये आ गया हमारे पास ₹7,280। सो द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज ₹1,37,280। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसको बस मैंने इधर पे इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हम यहाँ पे ईजिली कैलकुलेशंस को देख सकें। अगर आप चाहें तो आप इसको डिवाइड भी करके आंसर निकाल सकते हैं और फिर उसको उससे मल्टीप्लाई 70 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेके रखा है, व्हाट लेंथ ऑफ अ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेड अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर और उसका बेस रेडियस होगा 6 मीटर. Assume that extra length of material will be required for stitching margin and wastage of cutting is approximately 20 centimeter. पाए हमें यहाँ पे 3.14 यूज़ करना है. तो कुछ इस तरह से हमारे पास कोनिकल टेंट गिवन है जिसकी हाइट हमें गिवन है, हाइट इसकी गिवन है 8 और रेडियस हमें गिवन है 6. तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी स्लांट हाइट. स्लांट हाइट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे. वैल्यूज़ पुट कर देंगे. हाइट हमें गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर और रेडियस गिवन है 6 का स्क्वायर. 8 8 64, 6 6 36. इसके स्क्वायर्स लेते हैं हमने. यहाँ पे स्क्वायर गिवन है तो ये इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो 100 इस 10 का स्क्वायर, 10 मीटर हमारी यहाँ पे लेंथ आ जाती है. तो नेक्स्ट हम स्टेप में निकालेंगे हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया टेंट का, जो कि होता है पाई आर एल. वैल्यूज पुट करेंगे. यहाँ पे पाई की जगह हमें 3.14 लेना है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, इंटू 6 इंटू 10. तो ये हमारा आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर. सेकेंड चीज़ हमें यहाँ पे देके रखी हुई थी, उन्होंने बोला कि कितना एरिया हमको रिक्वायर्ड होगा. इधर पे उन्होंने बोला था कि अगर ये कॉनिकल टेंट बनाना है और टार्पोलिन का हमें यहाँ पे विड्थ दे के रखा है, ब्रेथ दे के रखी हुई है, तो उन्होंने बोला कि कितनी लेंथ हमें यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा फिगर गिवन है जहाँ पे हमें ब्रेथ गिवन है, लेंथ हमें फाइंड करनी है और एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन 20 सेंटीमीटर लगेगा. तो ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो फर्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी पड़ेगी. एरिया ऑफ अ टार्पोलिन मटेरियल किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ अ टेंट, क्योंकि वो जो टेंट बनेगा वो इसी टार्पोलिन से बनने वाला है, इसी को मतलब फोल्ड करके. तो इसलिए टार्पोलिन का जो मटेरियल जो रहेगा वो टेंट के बराबर ही रहेगा. अब एरिया ऑफ अ टार्पोलिन में हम लिख देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ टेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच वॉज 188.4. लेंथ हमें गिवन नहीं है, ब्रेथ हमें गिवन है 3 विच इज इक्वल टू 188.4. तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ जाएगी 62.8 मीटर. अब यहाँ पे मार्जिन जो है वो हमें सेंटीमीटर में गिवन है, जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी. इसको सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया बाय 100, तो ये आ गई 0.2 मीटर. अब टोटल लेंथ की हम बात करेंगे, तो टोटल लेंथ में हमारी ये लेंथ आ जाएगी प्लस, मतलब ये पर्टिकुलर जो लेंथ है वो आ जाएगी, प्लस हमको ये मार्जिन भी देखनी पड़ेगी. ये जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन लगेगी इसको स्टिच करने में वो भी देखना पड़ेगा. तो टोटल लेंथ प्लस मार्जिन हमारा आंसर आ जाएगा 63 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे हमें गिवन है द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टोम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 per 100 मीटर स्क्वायर. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. स्लांट हाइट हमें यहाँ पे गिवन है और डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर की मदद से रेडियस निकाल लेंगे. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ टोम होता है पाई आर एल. वैल्यूज पुट करेंगे इधर पे हम 22/7 इंटू रेडियस इंटू लेंथ, तो हमारा 550 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा. अब इधर देखिए रखा है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज 210. तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया निकालेंगे हम 210 इंटू 1/100. 550 मीटर स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा 210 इंटू 1/100 इंटू 550. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ₹1155. इधर पे बस इतना सही चीज़ देखना था कि 1 मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए हम 210 इंटू 1/100 करेंगे, फिर इसके बाद 550 निकालने के लिए इंटू 550 कर देंगे. तो दिस इज आर आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन जिसका बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर. हमें यहाँ निकालना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. इस तरह से कुछ हमारे पास जोकर कैप अवेलेबल है और उसका रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर.
तो सबसे पहले हमें पता ही है कि हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा स्लांट हाइट, उसका फॉर्मूला लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, सबसे पहले हमने एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। एच हमें दिया है 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 625। जो स्क्वायर है वो इधर चले जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये, तो एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। हम यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर देंगे 22/7 इंटू रेडियस हमें गिवन है 7 और हमारी स्लांट हाइट आ गई 25। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ साथ ही साथ गिवन है 10 कैप्स अगर बनानी है तो कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, तो 550 इंटू 10 कर देंगे हम लोग, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 10 कैप का, विच इज़ 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें गिवन है अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। एक बस स्टॉप है, उधर पे 50 हॉलो कोन्स लगा के रखे हुए हैं जो कि रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के बने हैं। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 1 मीटर। यहाँ पे डायमीटर सेंटीमीटर में गिवन है और हाइट हमें मीटर में गिवन है। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। कुछ इस तरह से हमारे पास कोन अवेलेबल है, हमें यहाँ पे उसका डायमीटर गिवन है, ये पूरा का पूरा डायमीटर गिवन है हमें 40 सेंटीमीटर और उसकी हाइट गिवन है 1 मीटर। तो सबसे पहले तो हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100 करके, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। अब हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, 0.2 इंटू 0.2 होता है 0.04, 1 का स्क्वायर इज़ 1 ओनली। यहाँ हमारे पास लेंथ आ जाएगी 1.04 अंडर रूट। अब यहाँ पे इधर पे ऑलरेडी उन्होंने वैल्यू दे के रखी है, तो आप डायरेक्टली अब ये वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं। 1.04 जो होता है वो 1.02 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ गई है 1.02 मीटर। नेक्स्ट पार्ट अब हम निकालेंगे हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विच इज़ पाई आर एल। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 3.14 लेनी थी, इंटू रेडियस निकाल चुके हैं और हाइट निकाल चुके हैं, रेडियस गिवन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है हमारा 0.64046 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अब हमें 50 कोन का निकालना है, तो हम यहाँ पे इंटू 50 कर देंगे विच इज़ 32.028 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 12। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर विल बी ₹12 इंटू 32 इंटू 32.028। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 12 रुपये है, तो इतने का कितना होगा, इतने का निकालने के लिए हम कर देंगे इंटू 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹384.336। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका आंसर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।